जबरदस्त को पूरे एक्सपीडिशन में जा रहे हैं भाई लोग। ये आप लोग कहाँ से आए हो? झारखंड। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगे। वो क्या खतरनाक सी रोड है, बिल्कुल पहाड़ के नीचे ये है कि अगर ऊपर देखो तो थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा डर ही लग जाएगा। जबरदस्त से यहाँ से रास्ते। सामने पीछे जो था वो लोअर कुमिक रोड के पास है और यहाँ पर वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डे, एक जबरदस्त सा ग्रीन पूरा गांव। ये मुझको ऐसा लग रहा है अगर जैसे हम आजू बाजू देख रहे थे, कुछ है नहीं, टेक्नोलॉजी से इन्होंने पेड़ बनाए हैं। क्या हम जा रहे हैं पदुम से लेकर के ले, और ये एक नया रास्ता है। आइडली जो पुराना रास्ता था वो था कारगिल से होते हुए, कारगिल जाने में कुछ 8 घंटे लगते थे और कारगिल से ले कुछ 4-5 घंटे का रास्ता था, मगर ये मेरे ख्याल से कुछ नया रास्ता बना है। विलेज जो कि हेरिटेज विलेज है, उसका नाम है कुमिक विलेज। ये देखिए, अब ये हेरिटेज क्यों है, क्या है, मुझे आइडिया नहीं है, बट हमने एक साइन बोर्ड देखा था जिसमें ये लिखा हुआ था, तो ये हमारा कुमिक हेरिटेज विलेज है। बताता हूँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ लोकल से। अपर कुमिक था और यहाँ पर ये जो है ये आ गया हमारा लोअर कुमिक, जिसमें एक और पेट्रोल पंप दिख रहा है ले की तरफ, नया ओपन सा लगता है। अपर कुमिक सामने पीछे जो था वो लोअर कुमिक रोड के पास है और यहाँ पर ये कल एक हम जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें डिबेट चल रही थी कि यहाँ पर पानी जो था, जो पीछे वाला जो पानी था जहाँ पर पदुम के पास जो सामने नदी थी, उसमें पानी जो था वो ग्रीन और ब्लू कलर का था, और यहाँ अगर सामने देखो आप तो ये यहाँ पर ब्राउन कलर का दिख रहा है, मतलब लाइट ब्राउन टाइप का दिख रहा है। उसका रीज़न यही है कि जनरली यहाँ पर जो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे कलर लेता है पानी, मगर उस जगह में कुछ पत्थर वगैरह थे जिनका कलर थोड़ा डिफरेंट था। ये देखिए सामने बिल्कुल अजब सी ग्रीन। वेलकम टू स्ट्रॉन्ग डे, एक जबरदस्त सा ग्रीन पूरा गांव। ये मुझको ऐसा लग रहा है अगर जैसे हम आजू बाजू देख रहे थे, कुछ है नहीं। देखो ये सब पूरी बाउंड्री कर रखी है इसकी। अच्छा, ये फेंसिंग करी हुई पेड़ों से इस गांव की, पत्थर से। अच्छा, अब इसके बेस पे फिर ये यहाँ पर ग्रीनरी करेंगे, चाहे पेड़ लगाएंगे या कुछ और करेंगे। इन्होंने खेती वेती के लिए देखो बढ़िया कर रखा है एकदम। तो देखो भाई लोगों, ये आपको ग्रीनरी दिख रही होगी पत्थरों की वजह से। सही में गांव खत्म हुआ, वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा रेगिस्तान आ गया, मगर ये देखिए सामने की तरफ एक गांव और बना हुआ है सिमिलर टाइप से, टेक्नोलॉजी यूज़ करके, साइंस यूज़ करके। वाला जांगला और छाजर, 2 गांव आने वाले हैं, साइन बोर्ड में दिखे। चलते हैं आगे, तो उस हाईवे में कनेक्ट होने वाले हैं जहाँ से वो आ रही है थार और कार, और जबरदस्त सी हाईवे बनाया हुआ है यहाँ पर इस सुनसान बीहड़ जगह में। ये देखिए सामने पत्थर अलग टाइप से खड़े हैं और ये पूरा बीच में से हाईवे। छाजर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम, इस तरफ से आए और आगे की तरफ जाएंगे। आगे इसका नाम है तजार विलेज के आसपास का एरिया। ये देखिए सामने यहाँ पर पहाड़ का रंग जो है रेड हो गया, ये मेरे ख्याल से मिनरल्स वगैरह और की वजह से होता होगा। इसके साथ में अगर आप देखें यहाँ ब्राउन कलर का है और यहाँ पर आपका ब्राउन और यहाँ पर रेड। हमें कुछ 20 किलोमीटर हुए चले हुए और इस हाईवे में अभी हम 50, 55, 60 की स्पीड में चल रहे हैं आराम से, और ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही बढ़िया हाईवे बनाया हुआ है यहाँ पर। आराम से 50-60 की स्पीड में गाड़ी चलती हुई इसी जांगला मीडोज। ये देखिए सामने कुछ गांव वगैरह बने हुए हैं। गांव आ गया जांगला गांव, और इसी में ही एक हेलीपैड भी है, तो बहुत बढ़िया। ये देखिए इस टेलर का आपको बताता हूँ मैं आपको क्या है। ये हर जगह लगा हुआ है, पानी गर्म कर लीजिए, सोलर सा है। तो ये हम जांगला के चेक पोस्ट में पहुँच गए हैं, सारी हमारी एंट्री हो चुकी है परफेक्ट, और फिर आगे की तरफ जा रहे हैं हम लेह और उसके बाद खरदुंगला। चलिए मिलते हैं फिर, शुरू से बताना। पहले मनाली, दिल्ली से मनाली, शिंकुलाटो, उसके बाद शिंकुलरंजन, गौनबो रंजन याद करना है, मैं बार बार याद नहीं आ रहा। गौनबो रंजन, उसके बाद एक और था ना दिपेशर, क्या था? उसके बाद पदुम के बाद हम गए, क्या नाम है, पदुम के बाद हमने कवर करा, एक तो हमने कवर करा वो मोनेस्ट्री का नाम में नहीं हो रहा,
खरदुंगला पास नहीं गए, खरदुंगला तो बाद में आएगा, लास्ट में आएगा। उससे पहले एक और था, एक तो हमने शीला फॉल किया है ना, जंगसर लेक करी, और एक और मिस हो गया, उसका नाम थोड़ा सनी लेक, हाँ। उसके बाद एक और था, उसका नाम क्या था जो याद नहीं आ रहा, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, फुक्तर मोनेस्ट्री। तो भाई लोगों ये हमारी वीडियो इसलिए ताकि हमें याद रहे सारा कुछ, सारा टूर है प्रदीप, सारा टूर ये याद रहे। और ये फुक्तर मोनेस्ट्री और वो जो शिव जी का वो था पहाड़ गौनबो रंजन, ये बार बार याद करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। तो भाई लोगों यहाँ पर परमिट वगैरह दिखा करके हम आगे ले गए। परमिट जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाता है, इस टाइप से परमिट मिलता है। और ऑफिस ऑफ CEO LAH DC ले, तो DC साहब ये परमिट देते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है। अपने ग्रुप का लेना है और कैसे लेना है लगा दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको अगर लेना है परमिट पहले से ले ले, कितने कब कौन से दिन से कौन से डेट तक लेना है, सारा कुछ यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ये जो गड्ढे वड्ढे हैं ना, ये पत्थरों वगैरह से जो ऊपर से आए हैं उसके हैं। ये रोड तो बिल्कुल जबरदस्त बनी हुई है, मगर ऊपर से जब लैंडस्लाइड हुआ तो उसकी वजह से पत्थर आए और उसके बाद रिपेयर भी कर दिए गए हैं, तभी थोड़े से झटके महसूस हो रहे हैं, अदरवाइज रोड जबरदस्त। और ये देखिए सामने लोकल सड़क जा रही है, उसके लिए पुल बनाया गया है, सॉलिड सा पुल है वो। ये देखिए एक और आ गया, हम चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ स्लाइड वगैरह हुआ होगा। और ये डिटूर दिया गया है और इस वाले में काम चल रहा है अभी तक। इसी जगह में हम मेरे ख्याल से 35 किलोमीटर आ चुके हैं शायद। यही जगह में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देखी है, अदरवाइज सारा कुछ क्लियर था इस रोड के बारे में। भी बनाने का जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और उसके बाद जो स्लाइड एरिया था उसके बाद बिल्कुल सही है। जांगला से थोड़ा सा आगे, कुछ 5 किलोमीटर आगे अब थोड़ी सी सड़क जो है वो ट्रेचरस ज़्यादा हो गई है। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए आगे वाली गाड़ी को जो है इसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि लेफ्ट साइड से रास्ता है, राइट साइड से जो रास्ता है, तो हमें उतर के देखना पड़ेगा। उसका रीज़न कि यहाँ पर काफ़ी जगह लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, ये देखिए। और मेरे ख्याल से पहले वाला जो रास्ता होगा वो उस तरफ से होगा, और ये सारा जो है ये स्लाइड हो गया है यहाँ, करेक्ट, ये सारा लैंडस्लाइड आ गया है। और ये मेरे ख्याल से नया डिटूर बनाया गया है यहाँ पर। टेरेन चेंज हो गया है यहाँ पर, और टेम्परेचर भी है जो मई के महीने में है ना, मई आज क्या है 29-30 है, आज 31 संडे है। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया यहाँ पर। क्या खतरनाक सा कटीले पहाड़ है। क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, सैल्यूट कर रहा है क्या कर रहा है, बिल्कुल अच्छा अलग से खड़ा हुआ है। या तो कटिंग चल रही है या ऊपर से गिरा है, ये ना कटिंग हो रही है, ये ऊपर से गिर करके नहीं आया। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर कुछ कुछ जो पत्थर हैं इसको तराशने के लिए लगाया गया है, जिसकी वजह से ये नीचे आए हुए हैं। और देखा जाए तो काफ़ी रिस्की खतरनाक सा माहौल भी है यहाँ पर। इस पहाड़ों को देख करके लग रहा है कि सामने रोड के ऊपर से जा रही है। ये तो मेरे ख्याल से स्लाइड है शायद, है ना। तो यहाँ तक तो गाँव ये रोड में काम चल रहा था, अब इसके बाद थोड़ी सी फिर से स्मूथ हो गई। तो ये 5-7 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा मेरे ख्याल से, जो थोड़ा सा ख़राब था, या ये बोलेगी काम चल रहा था, पॉसिबली मेरे ख्याल से कुछ स्लाइड वगैरह हुआ होगा, जिसकी वजह से काम वगैरह चल रहा था यहाँ पर। इन सब चीज़ों के बीच में रंग बिरंगे पहाड़, और यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। देखते हैं कितना मौसम साथ देता है, क्या होता है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, और अभी तक रोड थोड़ा कच्चा पक्का ही था, उसके 35 किलोमीटर के बाद है। किलोमीटर की सड़क थोड़ी सी खराब सी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ चल रहा है। और फिलहाल ये देखिए यहाँ से पहाड़ थोड़ा सा डिफरेंट व्यू दिखा रहा है लैंडस्लाइड की वजह से। यहाँ पर काफ़ी रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह नीचे आया होगा। देखते हैं आगे जाकर। दोस्तों चले जा रहे हैं और सड़क थोड़ी सी ख़राब है। जांगला चेक पोस्ट जो था, जो हम पीछे रुके, उसके बाद हम अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर आ चुके हैं, मगर कोई गांव वगैरह भी नहीं दिखा है यहाँ पर। सिर्फ कंस्ट्रक्शन है रोड की, वही दिख रही है। इसके अलावा कुछ गांव वगैरह नहीं दिख रहा लास्ट जांगला चेक पोस्ट के बाद। ये देखिए यहाँ पर ना गीले पत्थर है आगे की तरफ, मगर ये देखिए ये ब्लास्टिंग के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए ये अंदर इसमें डालेंगे इसको मसाला जो एक्सप्लोजिव होगा, और उसके बाद इसको ब्लास्ट कर देंगे। उससे पहले ये ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह हो रही है, और फिर ये हाईवे जब आप लोग आओगे तो बड़ा चकाचक जबरदस्त, देखिए सीधा हाईवे। ये आ गई ड्रिलिंग मशीन, ये सुई से गैस को
छेद करेगी और इसके बराबर ये रोड का जो चौड़ाई है वो कर देंगे यहाँ पर। तो आने वाले टाइम में ये वाला एक्सप्रेसवे हाईवे जो है ज़बरदस्त होने वाला है। और सारे ही सारे आप देखोगे ये सारे जो हैं ये हमारे नेशनल हाईवे के नहीं हैं, ये हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हैं, आर्मी के हैं ये ट्रक्स। ये देखिए वो नंबर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हर जगह आपको हैवी मशीनरी दिख रही है। चलते हैं आगे। ज़बरदस्त से यहाँ से रास्ते, हालांकि जब बन जाएंगे तो सही हो जाएगा यहाँ पर पूरा हाईवे। पदुम टू ले 4 घंटे में सिर्फ। दोस्तों वो चेक पोस्ट के बाद से ना थोड़ी सी रोड अगर मैं बताऊं ये 15-20 किलोमीटर की आपको दिख ही रही होगी, ये खतरनाक ही है। अभी यहाँ पर पूरी तरह काम नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा हर जगह कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, हर जगह ब्लास्टिंग हो रही है। और अभी BRO ये रोड जो है ये BRO मेंटेन कर रही है, क्रिएट कर रही है, NHAI नहीं कर रही है जैसे मैंने पहले बताया। तो BRO के कोई मिले थे वहाँ पर, तो उनसे बात हुई तो बता रहे थे कि जो हाईवे है ये सिर्फ संडे को और वेडनेसडे को ओपन होता है। और उसका रीज़न हमें समझ में नहीं आया पहले कि क्या था, मगर जब इन्होंने बताया कि यहाँ पर मंडे को ब्लास्टिंग करते हैं और फिर एक दिन रेस्ट देते हैं वहाँ पर चेक करने के लिए कोई पत्थर वगैरह रोड पे तो नहीं आया है। तो ये जैसे ब्लास्टिंग का सामान लगा हुआ था तो वो आज नहीं करेंगे, वो 1-2 दिन तैयारी करते हैं और उसके बाद मंडे को और दूसरा थर्सडे को करते हैं। जैसे वेडनेसडे को भी यहाँ पर ओपन कर दिया जाता है हाईवे। तो ये है यहाँ का स्टेटस अपडेट। तो भाई लोगों क्या खतरनाक सी रोड है, बिल्कुल पहाड़ के नीचे। और मतलब ये है कि अगर ऊपर देखो तो थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा डर ही लग जाएगा, मगर हाईवे काफ़ी चौड़ा है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है। 1 लेन है, आने वाले टाइम में 2 लेन हो जाएगा और अच्छी खासी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। जैसे कि दिख रहा है मुझे तो अपडेट लग रहा है कि यहाँ पर 50 की स्पीड तो हो ही जाएगी कम से कम, नहीं जिस हिसाब से चौड़ाई रखी हुई है इस हाईवे की। ये देखिए अच्छा खासा ऑडी भी जा रही है, उसको भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये ऑडी 4x4 है, तो हालांकि अरे आगे से पूरी एक्सपेडिशन चल रही है यहाँ पर। इस रोड पे अभी हमें ज़्यादा गाड़ियाँ दिखी नहीं है, मगर सिर्फ एक्सपेडिशन वाली गाड़ियाँ दिखी होंगी। जैसे आपने देखा जिमनी गई, अभी थार गई, तो ये पूरी एक्सपेडिशन वाली गाड़ियाँ चल रही है। वाइल्ड एक्सेल करके नाम है यहाँ पर, काफ़ी सारी गाड़ियाँ। ये आ गई एंडीवर, ये आ गई जाइलो, ये आ गई थार और ये आ गई सफारी। तो अभी तक जैसे हमने देखा इस हाईवे में हमें 3-4 गाड़ियाँ मुश्किल से दिखी होंगी, मगर सिर्फ जो जा रहे हैं वो ग्रुप में ही जा रहे हैं यहाँ से। तो ये एक प्रिकॉशन वाली भी बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने जैसे पीछे भी दिखाया, अभी 20 किलोमीटर गाँव में कुछ नहीं दिखा हमें। और उसके बाद आगे का क्या हाल है वो आगे देखते हैं, मगर उम्मीद ये है कि अगले साल अगर कोई आए तो यहाँ पर पूरा हाईवे बन जाएगा। और एक और यहाँ पर एक्सपीडिशन आया हुआ है बाइक में, वो दिखाते हैं आपको। दूर से हमें दिख रहा है, मगर हम इसको पास जा करके दिखाते हैं रास्ते में। अगर मौका मिलता है तो किसी से बात भी करेंगे। लोहे का पुल, जिसका मतलब ये टेम्परेरी है। और यहीं पर ही लेफ्ट साइड में चिलिंग 230, खास से 148 और ले 238 किलोमीटर दिखा रहा है। और ये देखिए ये यहाँ पर एक्सपीडिशन हो रहा है बाइक में। ये झारखंड का नंबर है, ये झारखंड का नंबर। एक है उसको पूरे एक्सपीडिशन में जा रहे हैं भाई लोग। ये आप लोग कहाँ से आए हो? झारखंड। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आगे। तो भाई लोग झारखंड से आए हैं बाइक चला करके, जो काफ़ी टफ एक्सपीरियंस है। तो हमने उनसे पूछा कि चैनल वाले का नंबर है या कोई सैटेलाइट वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहे थे वो। का ग्रुप और दिखा है हिमालयन, ये देखिए एक बाइकर्स का ग्रुप। और सारे यहाँ होटल टी स्टॉल में चाय का आनंद लेते हुए। ये देखिए श्री राजनाथ सिंह चादर ब्रिज, BRO का कंस्ट्रक्शन अपडेट। और ये थोड़ा सा चौड़ा ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए व्यू, वो अभी हम आए थोड़ा नीचे से ऊपर आ गए और यहाँ पर आपको पहाड़ जो है सामने बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है हर जगह। ये आ गई है पुलिस चेक पोस्ट नायक की, जहाँ पर ये हमें बड़ा सा खतरनाक ये जो चौकी थी वहाँ से 2 रास्ते आते हैं। एक ही चला जाता है शंकुला और ये चला जाता है ले, यहाँ पर ये नीचे की तरफ। और ये जो शंकुला वाला जो रास्ता है बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा है रास्ता, तो ये थोड़ा सा ऑफ रोड भी है। तो ये यहाँ पर आ गई हम चेक पोस्ट में, पूछ रहे हैं टेंट के पास और हम भी बताएंगे। और
और जब ये पूछ करके बताएंगे तो हम बताते हैं। वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा नंबर वगैरह, गाड़ी के नंबर, डीएल और कौन कौन आए हैं, कितने लोग आए हैं ये पूछा। मगर यहाँ देखिए, यहाँ पर आ गई है वाटर क्रॉसिंग। अब ये 4x4 है आगे वाली, ये तो आराम से निकल जानी चाहिए। और अपनी वाली में देखते हैं, अपनी वाली है इनोवा, तो कुछ प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। मेरे ख्याल से ड्राइवर एक्सपर्ट है हमारे प्रदीप जी, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये क्या कर रहे हैं अभी पानी के बीच में, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये आ गई। अभी छोटी सी है वैसे तो, मगर पानी का भराव ज़्यादा हो गया तो वो तो निकल गई आगे, और ये भी आराम से जा रही है बिल्कुल। तो ऐसा कोई दिक्कत वगैरह हुई नहीं, बिल्कुल प्रदीप जी ने बिल्कुल आराम से खींच करके दी, आराम से ली, खींच के नहीं, आराम से ली। देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ी चढ़ाई आ गई है, तो यहाँ पर जो है टेरेन थोड़ा सा ऊपर नीचे, और यहीं पर ही देखो आपको ये बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं। कैसे हुआ है यहाँ पर लैंड, मतलब ये इतना बढ़िया टेक्सचर जो दिख रहा है किस वजह से है? बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे पेंट ब्रश मार रखा हो किसी ने, है इतना बढ़िया तरीके से लग रहा है ये। वेरी गुड। आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सुरंग के बीच में से जा रहे थे और ये बीच में से काटा गया है इस पहाड़ को। ये देखिए, प्रिजर्व प्रोटेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट का गैंग जा रहा है। चलो गिनती करते हैं कितने जा रहे हैं। 1, 2 का बाइक का ग्रुप आया अभी, बाइकर्स का, और पीछे अभी तो कोई दिख नहीं रहा है, मगर रोड जबरदस्त दिख रही है भाई लोगों। देखो ऊपर पहाड़, और देखते हैं अभी कहाँ खाने के लिए रुकने का प्लान है। तो हल्का फुल्का मैगी वैगी बनाएंगे या जो भी बनाएंगे। नहीं, हक्का नूडल का अपडेट आया है, तो हक्का नूडल बनाएंगे और फिर चलते हैं आगे। दूर चलने के बाद यहाँ मिल गया हमें वाटर क्रॉसिंग। वाटर क्रॉसिंग एक्चुअली यहाँ पर ब्रिज वगैरह बना हुआ है, और हम लोकेशन भी ढूंढ रहे थे जहाँ हम खाने वाना खाएँ अपना खुद बना करके। तो ये देखिए टीम स्टार्ट हो गई है ये बनाने के लिए। आज का क्या मेन्यू रहेगा, देखिए टीम स्टार्ट हो गई है। ये देखिए सर, मैगी और चाय। मैगी और चाय। तो आज का हमारा मेन्यू ये होगा, बिल्कुल बीहड़ जंगल में ले के रस्तों में निकल रहा है सामान। बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग जब से घुसे तो गुफाओं में घुस गए गुफाओं में घुस लेह गए। लद्दाख के, खत्म ही नहीं हो रही। हालांकि नज़ारे जबरदस्त हैं, मजा आ रहा है, नहीं बहुत बढ़िया जगह रंग-बिरंगे है, पहाड़, रंग बिरंगे पहाड़, साइड में बहती हुई नदी, हाँ और हाँ। जो हाँ अपनी गवर्नमेंट है हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, इतना बहुत अच्छा बढ़िया हाईवे काम कर बना रही है, के सही में रोड सही बना रही में। है। अगर कोई 1 साल बाद आएगा ना तो यहाँ से जन्नत 3 दिखेगी घंटे में पहुँच जाएगा पदम से होते हुए, जबरदस्त तरीके से। आई जी, आपका क्या कहना है? परसों इनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, मगर आज बिल्कुल फिट है। आज सोच रहे हैं नहाने के लिए वहाँ पर, मगर अब ठंडा है थोड़ा सा, है ना, ठंडा पानी है। हाँ, ये हमें यहाँ पर क्या है, ओट भी है, में सेटल हो गए हैं। ये देखिए, और यहाँ बना रहे हैं हम हक्का नूडल मैगी। ले अब गोली का यही थे ना डायलॉग तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। चाय वाय पी लिए, सामान पैक हो गया है, उसके बाद रेडी टू गो। दोस्तों, दैट जंगस्कार का कुछ बोर्ड दिखा था जो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कुछ जो चेक पोस्ट थी, चेक पोस्ट के बाद कुछ 40-45 किलोमीटर होगा। और ये देखिए कुछ काम वाम चल रहे हैं यहाँ पर। 11,000 फीट है ये हाइट इस जगह पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि सबसे पहले तो जो ये चौकी वौकी आई थी उसके बाद कोई सिग्नल नहीं मिलेगा हमें। कुल मिला करके एक टी स्टॉल मिला है वहाँ पर, जो कि काफ़ी क्राउडेड था क्योंकि सारे बाइकर्स वगैरह जहाँ पर हमने आपको दिखाया वहाँ था। उसके अलावा आपको अगर आना है इस वाले रूट पे तो जो इंटरनेट पे दिखा रहे हैं 4 घंटे, या लोग बोलते 4 घंटे लगेंगे, वो नहीं लगते क्योंकि बीच में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। तो उसमें 6 से 6.5 घंटे विद ब्रेक, विद छोटा सा ब्रेक आप लेकर के इस जगह में पहुँच सकते हैं। मगर रास्ता जैसे बीच में हमने बताया कि कुछ 20-25 किलोमीटर का काफ़ी उबड़ खाबड़ था, काम वाम चल रहा था, अभी पूरा नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा और टाइम लगेगा। मगर आगे का रास्ता कैसे बताते हैं, थोड़ा रोड क्लियर हो गई दिखाते हैं आपको। डेट जंस्कार के बाद रोड थोड़ी सी सही हो जाती है, स्पीड वापस 50-60 के आसपास। मगर बीच बीच में कहीं पर कुछ पैच वर्क चल रहा है, मिट्टी वगैरह लगाई गई है, तो अब देखते हैं आगे का टाइम कितना लगता है यहाँ से। ये 69 नहीं था, सॉरी 56 किलोमीटर था। ये आ गया योजक विलेज।
यहाँ पर देखिए ग्रीनरी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। ये देखिए ये कैसे लाए होंगे, पेड़ पौधे कैसे उगाया होगा, क्या साइंस है सबके बीच में, क्योंकि आजू बाजू अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा सूखा साखा टाइप का बना हुआ है। ये देखिए जीवन जीवन जल मिशन। दोस्तों आगे की वीडियो हम आपको नेक्स्ट सीरीज़ में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं इसके बाद लेह के रास्तों में। जय हिंद, जय भारत।